बक्सर ज़िले के अनुमंडल डुमरांव में मैं यहाँ पर अभी मौजूद हूँ और कहाँ मैं आया हुआ हूँ आपको वो सुन कर के बड़ी अचंभा लगेगा। मैं यहाँ पर आया हूँ कौशलेश सदन नेनुआ धाम। यह धाम विख्यात स्थल है, दिव्य स्थल है और यहाँ तमाम हजारों भक्त यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं। क्या है धाम? यहाँ पर भगवान की प्रतिमा, भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित है। आप देख सकते हैं। कैमरामैन से हम कहेंगे कि थोड़ा सा भगवान का दिव्य दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं। आप देख सकते हैं, भगवान का दिव्य दर्शन आप करिए। और यहाँ पर जो लोग भी आते हैं, आज तक कहा गया है कि जो यहाँ आया निराश होकर के नहीं गया। यहाँ तमाम लोग आते हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को, तरह तरह की मनोकामना जो है उनके अंदर जो भी है, कष्ट से लेकर के अपनी संतान वृद्धि से लेकर के तरह तरह की बीमारी से लेकर के लोग जुड़े हुए यहाँ पर लोग लाते हैं और यहाँ से हंसते हुए इस दिव्य दरबार से जाते हैं। यहाँ के पुजारी जी और तमाम भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। आज अभी इसी दिव्य दरबार में एक अनुष्ठान का आयोजन अभी शुरू कर दिया गया है। आयोजन हो रहा है, यहाँ पर भक्त लोग भी हैं। और आइए हम इस दिव्य स्थल के बारे में, इस दिव्य भगवान की प्रतिमा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे मिलते हैं और आपको सारी तमाम जानकारियों से हम अवगत कराते हैं। तो परिवर्तन बिहार न्यूज़ में आपका पुजारी जी स्वागत है। जय श्रीमन नारायण। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ये बक्सर जिला के अंतर्गत डुमरांव अनुमंडल में नेनुआ ग्राम है, जहाँ पर इस धाम का नाम है कौशलेश सदन नेनुआ धाम। ये नेनुआ ग्राम डुमरांव से पहले का ये ग्राम है। द्वापर युग से ही यहाँ पर लोग, एक सिद्ध पुरुष थे श्री हर्ष मिश्रा, जिनको विष्णु भगवान की सिद्धि थी और विष्णु भगवान को साथ में ही लेकर वे रहते थे। उनका नामकरण कर दिए थे रमबौरा। नेनुआ ग्राम में पूरब भाग में एक स्थान है रमबौरा देव स्थान, जहाँ पर रमबौरा बाबा का मंदिर है और उसके सामने ही हनुमान जी का भी मंदिर है। बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है। तो वे भरद्वाज वंश से थे श्री हर्ष मिश्रा। उन्हीं के वंश में परम तपस्वी लोग आज भी हैं, पहले भी हुए थे। वे लोग यहाँ पर एक हमारे पूर्वज, आज से बहुत पीढ़ी पहले, समझिए कि हजारों वर्ष पूर्व, हमारे पूर्वज जो बहुत ही बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनको ला करके यहाँ पर ठाकुर जी का स्थापना करवाए। उसी समय से हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं और आज भी इस घोर कलिकाल में हम लोग उसी ढंग से पूजा करते हैं जैसे सत्य सनातन वैदिक धर्म से कहीं भी इसी विधान से पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ भगवान जो हैं वे समदर्शी हैं। जैसे भगवत गीता में आया है दूसरे अध्याय में कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके छ पंडिता समदर्शिन। समदर्शी है भगवान। भेज या नॉन भेज कोई भी आता है अपनी मनौती पूरी करके जाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ पर कोई जात धर्म का नाता नहीं है। और हमारा गांव लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल सभी लोग यहाँ को नेनुआ को जानते हैं। यहाँ से 200 से ऊपर के गांव में जा कर के हर राज्य में जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि गुजरात में भी जा कर के बस गए हैं। यहाँ से विक्रमगंज के नज़दीक में एक महेश मिश्रा थे जो कि सत्य सनातनी थे और श्री वैष्णव थे। वो 2200 वर्ष पहले जा कर के बसे हैं। उनके अनुसार वहाँ पर दुर्गा डीह, मोरवना, बड़का इंद्राथ, छोटका इंद्राथ, मिसिर कर्मा 5 गांव वहाँ पर स्थित है। अब समझ लीजिए कि कितने छपरा, सिवान, महाराजगंज, कैमूर, चारों तरफ, गया, औरंगाबाद, यहाँ के जो मिश्रा जी लोग हैं वो भरद्वाज वंशीय हैं। डुमरांव महाराज के चलते 3 भाई हुए
तो तीनों को टाइटिल दे दिए महाराजा साहब, मिश्रा जी, पाठक जी, तिवारी जी, लेकिन है वे लोग भरद्वाज वंशीय। तो जा करके 200 से ऊपर गांव में है। अब मैं उन लोगों का कुल गुरु हूँ। विशेष ये है कि हमारा गांव पूर्ण रूप से, या यहाँ से जो वासी जा कर के जहाँ पर बस गए हैं, श्री वैष्णव है। आज भी हम लोग उसी ढंग से रहते हैं जिस तरह से सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग रहा करते थे। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आपने जो यहाँ पर भगवान की प्रतिमा द्वापर युग से बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर स्थापित है, हाँ। तो क्या द्वापर युग में कौन ऐसे लोग यहाँ के थे, कौन ऐसे संत थे जो यहाँ पर आ करके और भगवान की प्रतिमा की स्थापना की, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश हाँ, डालें। तो मैं वही बताया, जो श्री हर्ष मिश्रा हैं वो विष्णु के उपासक थे, सिद्ध पुरुष थे। उनके द्वारा ही यहाँ पर भगवान को विराजमान कराया गया कि किसी गांव में ये कहा भी जाता है कि ठाकुरबाड़ी न हो, शिवालय न हो, नदी न हो, वैद्य न हो, तो वहाँ पर रहना उचित नहीं है। इसलिए बहुत प्राचीन काल में उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया हुआ है, आज से नहीं है। और अभी तक ऐसा है कि हमारा वंश परंपरा एक एक चला आता है। अब तो हम लोग माने लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो भी अपने कष्ट को लेकर के आते हैं, हाँ, उनका कष्ट यहाँ पर भगवान के दरबार में जैसे ही वो आकर के शरण लेते हैं, उनका कष्ट दूर हो जाता है। जी। क्या है सच्चाई इसमें? क्या हाँ, सच्चाई है। यंत्र बना कर दे देता हूँ, भभूत दे देता हूँ। पशु को भी, जो भी है, गाय है, भैंस है, जो भी तकलीफ है, यहाँ तक आदमी तो है, ये है, सबका कष्ट दूर हो जाता है। भौतिक बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई आएगा उसका ठीक हो जाता है जी। हाँ, निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क सेवा। तो यहाँ पर अभी आप दिख रहे हैं कि एक अनुष्ठान का आयोजन, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चल रहा है। जैसे इन्होंने बताए, आप देख सकते हैं, इन्हीं के लिए हो रहा है। और यहाँ पर भक्त लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा भक्त से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा देवी, कहाँ से आई हैं आप? बक्सर से। बक्सर से आई हैं। आप ही का अनुष्ठान चल रहा है जी। किस चीज़ के लेकर अनुष्ठान हो रहा है? पढ़ाई के लेकर। क्या? नीट की तैयारी करे मेरे बेटे। अच्छा, तो उन्हीं के लिए हम इधर पाठ करवा रहे हैं। इसके पहले भी कोई पाठ कराया था क्या? सभी लोग कराते हैं जिसको कराते हैं। मन हो जी। तो देखिए, लोगों की मन्नता यहाँ पर पूरी होती है, इससे आपने सुना है? हाँ, बहुत सुन के मैं भी आई हूँ इधर। तो देखिए, ये भक्त हैं और यहाँ पर जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो रहा है। और मनोकामना पूर्ण को लेकर के, अपने बेटों को जो है इंजीनियर बनाने के लेकर के यहाँ पर आई हुई हैं, डॉक्टर बनाने के लेकर के आई हुई हैं। और इनका जो है पाठ यहाँ पर चल रहा है, मिल रहा है। अब एक आपको यहाँ थोड़ा सा देखने में ये लगेगा कि कैसा अलौकिक जगह है। इसको इनका दिव्य दर्शन करने से ही लोग धन्य हो जाते हैं। और लोग अपनी तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं और उनकी समस्या का निदान यहाँ से मिलता है। एक संत हैं, थोड़ा सा उनका भी हम आपसे थोड़ा सा दर्शन कराएंगे। महाराज जी, परिवर्तन बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप भी इस दिव्य जगह पर आए हुए हैं। थोड़ा सा आप भक्तों के लिए दिव्य संदेश दें। आपके दर्शकों को जय श्रीमन नारायण। और मेरा एक ही सबके लिए आदेश है कि मानवता कब सिद्ध होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यानी हम मानव जीव मातृगर्भ में आना, फिर सांसारिक परिवेश में मृत्यु को प्राप्त करना, ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त करना। उसका साधन क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मन, तुम भगवत चिंतन करो। सांसारिक परिवेश से परे हो करके, संसार की व्यथा को त्याग करके, केवल अपने मूल पथ का पथिक बन करके भगवत चिंतन
और भगवत स्मरण करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। यही बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत मैं एक ग्राम में पहुंचा हुआ हूं। कौन सा ग्राम है? कौशलेश सदन नेनुआ धाम बताया जा रहा है कि ये धाम का नाम है कौशलेश सदन नेनुआ धाम। यहाँ पर भगवान नारायण की प्रतिमा का स्थापना है और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि द्वापर युग से चर्चाएं चलती है इस धाम की। यहाँ पर तमाम पूरे कोने कोने से, देश के और राज्य के कोने कोने से तमाम भक्त यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और उनका समस्या का निदान यहाँ पर होता है। भगवान का दिव्य दरबार है। यहाँ हमेशा लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के पूजा पाठ कराते रहते हैं। आइए हम भगवान का दर्शन कराते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इसे अलौकिक थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर कितना तुलसी, यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया गया है जो भगवान के भोग में आता है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कमल का भी जो है फूल, यहाँ पर एक छोटा सा पोखरा का निर्माण करके कमल का फूल भी देख सकते हैं, आपको लगाया गया भगवान के लिए। और आप देख सकते हैं पूरा तमाम कितनी सुंदर और रमणीक जगह है। आप आइए, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आइए और भगवान का दिव्य दर्शन हम लोग करें। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। यहाँ पर लिखा गया भगवान के दिव्य दरबार है और दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं। तमाम भक्त, हमारे देश के तमाम भक्त जो हैं, हमारे जितने श्रोता हैं, इस दिव्य दर्शन को कर सकते हैं। आप भी यहाँ ज़रूरत के हिसाब से आ सकते हैं और दिव्य दर्शन करके पुण्य का भागी बन सकते हैं। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज, ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी। अभी हम इस दिव्य दरबार से, जो भगवान नारायण का दिव्य दरबार है नेनुआ में, कौशलेश सदन जो धाम के रूप में देखा जाता है, यहाँ पर तमाम भक्त जो आते हैं, यहाँ पर भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कुछ भक्त हैं, अभी एक ब्रह्मपुर से चल करके ये प्रधानाध्यापिका हैं वहाँ ब्रह्मपुर में, और यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर के यहाँ पर आई हुई हैं भगवान का दिव्य दर्शन करने। और जो भी बातें हैं यहाँ पर बताने के लिए यहाँ के महात्माओं से, यहाँ के पुजारियों से मिलने के लिए आई हुई हैं। मिलते हैं इनसे, आखिर नेनुआ गांव, नेनुआ धाम के बारे में, नेनुआ धाम कैसे बना, इसके बारे में विशेष क्या जानकारी है। शिक्षिका हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, इनसे हम मिलते हैं। परिवर्तन बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा हम आ रहे थे तो उस क्रम में थोड़ा मजाकिया तौर से लोग से हम पूछे कि नेनुआ धाम कहाँ है, तो लोग बोले कि नेनुआ, थोड़ा मजाकिया तौर पर लिए। तब हम संस्कृत से शास्त्री हैं तो ने शब्द से हम नेनुआ का व्युत्पत्ति प्रदर्शन किए। ने नयतु योग्य तम भारम निश्चितम इति नेनुआ ग्राम उच्यते। जो भार ढोने योग्य नहीं है, उस भार को जो ढोते हैं उसी ग्राम का नाम नेनुआ है। और इस कली काल में केवल भगवत नाम से ही आदमी का उद्धार होगा। और जो कलियुग था उसमें नहीं, जो त्रेता युग था उसमें यज्ञ था, द्वापर में सत्यता था, और इस कली काल में भगवत नाम का जितना ही स्मरण होगा, जितने धाम पे हम लोग जाएंगे, जितने सत्संग में जाएंगे, उसी का मतलब आदमी का उद्धार हो जाएगा। और कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। जय श्रीमन नारायण। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। ये प्रधानाध्यापिका हैं, बता रही हैं। और नेनुआ गांव में जो नेनुआ धाम है, इस
कैसे नाम पड़ा और क्या यहाँ का दिव्य प्रकाश है, इन्होंने प्रकाश डाला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शांति कुमारी है। कहाँ पर प्रधान अध्यापिका हैं आप? मैं ब्रह्मपुर प्रखंड के महाराजगंज में हूँ। जी, वहाँ पर प्रधान अध्यापिका। महाराजगंज जी। यहाँ पर आप आई हैं इस दिव्य दरबार में? हाँ, नाम सुन करके धाम पे आए हैं दर्शन के लिए। अनुष्ठान चल रहा था तो मेरे मित्र का अनुष्ठान था तो बोली कि आप मैम आइए, तो मैं इस अनुष्ठान में आई। उस अनुष्ठान के माध्यम से यहाँ पे दिव्य सब संत महात्मा आए हुए हैं, दर्शन हुआ, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। क्या जानती हैं इस दिव्य दरबार के बारे में? भगवान की प्रतिमा जो है, सुना जा रहा है कि द्वापर से ही यहाँ पर जो है चर्चाएं चलते आ रही हैं। बहुत बड़े संत जो थे यहाँ, उन्हीं के द्वारा जो है भगवान की जो स्थापना कराई गई है। क्या जानते हैं इसके बारे में आप? मतलब हम भी सुन रहे हैं कि हजारों हजार साल पहले की स्थापना है यहाँ। तो वहीं सुन करके यहाँ पे आए हैं। जो पशु लोग भी बीमार हो जाते हैं तो गुड़ में भभूति दे दिया जाता है तो उससे अच्छे हो जाते हैं। जिसका बुखार हो गया, कुछ तबीयत भौतिक बाधा भी हैं तो यहाँ कवच बना करके दे देते हैं यहाँ के पुजारी जी, तो अच्छा हो जाता है। वहीं सुनकर हम भी आए हुए हैं। मैंने तरह तरह की लोग अपनी कष्ट को लेकर के यहाँ पर आते हैं और उनका कष्ट का निवारण यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिव्य दरबार भगवान का है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपने कष्टों को लेकर के आते हैं और अपना कष्ट यहाँ से छोड़ करके और सुखमय जीवन खुशी के साथ इस दरबार से अपने घर को जाते हैं। और भगवत स्मरण करने का लक्ष्य बनाना चाहिए, यही जीवन का मूल सिद्धांत है। और संत का यही उपदेश होता है, सबके प्रति निर्देश है कि इस चीज़ को धारण करे ताकि जीवन सफल हो, लोक भी संवरे और परलोक भी सुधरे। जय श्रीमन नारायण। तो भजन से और भक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति केवल भगवत चिंतन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह मायावी संसार क्षणभंगुर है, शरीर भी नश्वर है। मैं जिसके साथ जो संबंध स्थापित कर रहा हूँ कि यह शरीर का पुत्र है, यह शरीर की पत्नी है, शरीर का यह माता, शरीर का पिता, शरीर का यह सगा संबंधी है, लेकिन वह नश्वर है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर का यदि कुछ हो सकता है, यानी कि सर्वस्व यदि कोई है तो वह परमात्मा है, पूर्णतम ब्रह्म है। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए। मैं जिनको अपना मानता हूँ उसका कोई भरोसा नहीं है। यदि कोई है भरोसा वाला तो वह परिपूर्णतम ब्रह्म है, परमात्मा है। वहीं कन्हैया है, वहीं कृष्ण है, वहीं राम है, वहीं सब कुछ है। तो स्वामी जी ने बताया कि भगवान को भजिए, भगवान का दर्शन करिए और उन्हीं को सब कुछ मान करके आप अपने को उन्हीं के यहाँ समर्पित करें। सारा सुख, सारा सुविधा आपको वहीं से मिल जाएगा। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज़। ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, डुमरांव, नेनुआ।